को व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने ज़मान में रखे। व्यूअर्स शादी का फंक्शन खत्म हो गया, हम लोग अपने घर वापस आ गए और हम अपने घर आके ना, लोग तो बड़े उदास होते हैं, बहुत सैड होते हैं, लेकिन हम इतने खुश हुए अपने घर पहुंच गए ना, हमें जैसे दिली सुकून मिल गया कि शुक्र है हम अपने घर आ गए। यूं लग रहा है जैसे किसी ने जबरदस्ती घर से निकाला हो। तो बहुत मुश्किल थी। शादी के फंक्शन अच्छे थे, लेकिन वहां पे रहना बहुत मुश्किल था। वो ना बहुत बैकवर्ड एरिया है जहाँ पे हम गए थे। बैकवर्ड से तो हमने क्या ही लेना था, हम तो घर के अंदर ही रह रहे थे, लेकिन घर के अंदर भी बहुत मुश्किल था। हमें ना बच्चे वॉशरूम नहीं जा रहे थे, जी वॉशरूम गंदे हैं, हालांकि इतने उनको 10 वॉशरूम थे तकरीबन, लेकिन बच्चे कह रहे थे ये भी गंदा है, ये भी गंदा है। और मैं एक स्पेशली वॉशरूम पर था, मैं जहाँ लेके जाती थी मैं इनको। तो उसके बाद सबसे जो मेन चीज थी, मेरे बच्चे वहां कुछ खाते नहीं थे, उनका खाना इनको पसंद नहीं आता था। जो तो वो देर में बनाते थे वो तो ठीक थे, वो तो खा लेते थे। तो मेहमान उनके इतने ज्यादा थे, आपको बताया था मैंने, ये लोग ना जंगली हैं जिनको कहते होते हैं। वो तो बहुत बैकवर्ड से लोग होते हैं, लेकिन ये कि इनकी जमीनें बहुत ज्यादा हैं, तो थोड़ी सी इनकी सेंस जो है वो चेंज हो चुकी है। वरना तो आपको पता जंगली किस तरह के होते हैं उस तरह के ही हैं, लेकिन जो इनका अंदर दिमाग होता है ना वो वैसे का वैसे ही होता है, बेशक जितने भी ये चेंज हो जाए। बहरहाल ना शादी अच्छी गुजर गई, लेकिन मजा हमें आया शादी का। लेकिन हमने अपनी मसरूफियत को जारी रखा। आपको पता है मैं सारा दिन चलने फिरने की आदी हूँ, मैंने घर में पूरा दिन घूम घूम के काम करना होता है, मैं तो 1 मिनट कहीं टिक के बैठती नहीं हूँ। सारा दिन मैंने अपना काम करते रहना। अब कल से मैं आई हूँ, कल से मैं अपने घर के कामों में जुटी हुई हूँ। आज मुझे इतनी फुर्सत नहीं मिली कि मैं, मेरी दोस्त की जो मदर थी ना उनकी डेथ हो गई है, तो मैं ना वहां अभी गई हूँ, 4 बजे गई हूँ और 5:30 बजे वहां से वापस चली हूँ पैदल और घर पहुंची हूँ। तो टाइम इतना ज्यादा हो रहा था, मैंने जल्दी जल्दी से राइस बनाए हैं। आप कहते हैं वहां शादी में भी तो राइस खाते रहे, लेकिन यहाँ पे फिर, लेकिन मैं आपको बताया हम राइस बहुत ज्यादा खाते हैं। मैंने चिकन राइस बनाए हैं, दम उतार दूं जली ना गए मेरे चावल। तो आज हमने चिकन राइस बनाए हैं। आपको पता है हमें चावल बहुत ज्यादा पसंद है, हम बहुत ज्यादा खाते हैं शौक से। सावर को तो हद से ज्यादा पसंद है, लेकिन मुझे भी बहुत पसंद है। तो मेरी दोस्त की मदर की डेथ हो गई है कल। मैं 3:15 बजे मुझे कॉल की थी, 4:30 बजे जनाजा था। तो आपको पता है मैं वलीमे में थी, फिर मैं नहीं आ सकी, तो मैं आज गई थी। आज मैं सारा दिन सफाइयां करती रही, इतना घर गंदा हुआ पड़ा था, मैंने सफाइयां की पूरा दिन लगा के। फिर उसके बाद मैंने कहा जरासीम खत्म करे, मैंने नहाया है, नहा के तो मैं ना चाय पी के बच्चों को नूडल्स बना के दे के तो मैं चली गई थी। सावर मेरे साथ लटक गई। सावर ने कहा मैंने तो जाना ही जाना है, हर हाल में जाना है। मैंने इसे कहा कि आप थके हुए आप मत जाओ, क्योंकि आपको नींद आएगी। मेरे साथ चल पड़ी और वहां गई, जाके आराम से सो गई मेरी गोद में। तो मैंने कहा मैं इसको लेके कैसे, मैं पैसे भी नहीं लेके गई थी क्योंकि मैंने पैदल ही जाना था, तो मैंने कौन सा रिक्शा हायर करना था, तो मैं पैसे भी नहीं लेके गई थी। वहां जाके सो गई आराम से। तो फिर वो मुझे कहती कि मैं पैसे देती हूँ आपको। मैंने कहा नहीं मैं नहीं पैसे लेती, मैं पैदल ही जाऊंगी। मैं इसको ना, मैंने कहा मैं चला के लेके जाऊंगी जैसे भी हो सके। फिर मैंने इसकी नींद थोड़ी सी खत्म की। फिर कुछ रास्ता में उठा लेती थी, कुछ रास्ता में इसको पैदल चला दी, क्योंकि पैसे नहीं मैं लेके गई थी, पैदल ही आना था मुझे। रिक्शे तो इतने ज्यादा आ रहे थे, लेकिन मैं फिर इसको उठा के लेके आई, थोड़ा थोड़ा इसको पैदल चलाया। तो मैं घर पहुंची हूँ, मैंने चावल बनाए जल्दी से। तो चावल बनाने के बाद मैंने कहा मैं अपना ब्लॉग भी बना लूं और मैं व्यूअर्स को बता दूं कि ये देखिए मैं घर में बैठी हुई आज। तो वहां जब हम गए ना, जिस दिन हम गए, तो उधर ना औरतें उन्होंने बुलाई थी। गाँव में जाहिर औरतें ही आती हैं, ये किचन के काम करती हैं, जो भी करती हैं। तो औरतें आई हुई थी, तो उन्होंने ना चावल बनाए। आपको मजे की बात बताती हूँ, उन्होंने चावल बनाए, तो चावल उन्होंने जरा भी अच्छे नहीं बनाए थे। चावल काफी ज्यादा बनाए मिकदार में, लेकिन अच्छे नहीं बनाए थे। तो मेरी तो जुबान आपको पता टिकती नहीं है, मैंने तो जवाब तो मुंह पे कह नहीं होती है, जब मर्जी हो जाए जब मर्जी हो जाए, मैंने तो हर बार मुंह पे कह नहीं होती है। जब चावल ला के हमारे सामने रखे, एक बाइट लिया, चावल जरा भी अच्छे नहीं थे। उन्होंने क्या किया, चावल के अंदर भी पानी था, उसको दम लगा दी। और चावल ऐसे जैसे हलवा नहीं होता, हलवा, और उसमें हल्का हल्का सा पानी जो था ना वो भी फील हो रहा था। तो
बच्चों ने खाए नहीं, बच्चों ने कहा मेरा हमने तो नहीं खाने, ये तो चावल जरा भी अच्छे नहीं है। मेरी जुबान टिकती नहीं, मैंने तो जो बात अपनी मुंह पे कह देनी होती है। मैंने कहा कि आप लोग इनके कान खींचे तो चावल इस तरह बनाते हैं, शादियों पे ये काम करती है और इनको पता नहीं चावल कैसे बनाते हैं, तो इससे बेहतर था हम खुद बना लेते इतने अच्छे। उन्होंने कहा कि बस वो ज्यादा चावल थे ना तो इसलिए उन्होंने खराब कर दिया। मैंने कहा इतने पैसे लगे, इतनी लागत लगी, हर चीज इनके चिकन में डाला, सारा कुछ किया, तो चावल ही खराब हो, खाने के काबिल नहीं, बेकार चावल थे, तो कोई फायदा हुआ? तो किसी ने जाके उनको बता दिया, किसी ने जाके उनको बता दिया कि वो जो मेहमान आई है वो इस तरह कह रही है। वो तो बिगड़ गई, मुझे किसी ने बताया, मुझे वो कहती हमने तो नहीं खाना बनाना, हम तो ये जा रहे हैं, ले उसको बनवा ले उससे खाना, हम नहीं बना रहे। कहते उन्होंने इतनी मिन्नतें मुन्नतें की इतनी मिन्नतें मुन्नतें की, उनको बिठाया। ऐसा भी वहां पे हुआ तो बच्चे ना, और सुबह जब वो नाश्ता बनाती थी, नाश्ते में क्या करती थी, एग और आलू। मैंने कभी नहीं बनाए, अंडे बना लेते हैं प्याज वाले, बहुत टेस्टी लगते हैं, लेकिन कभी अंदर आलू ऐड नहीं किए। एक में चिकन के अंदर, सालन के अंदर आलू नहीं डालती, एक में अंडा बनाते हुए आलू नहीं डालती। क्यों नहीं डालती? क्योंकि वो टेस्ट जरा मीठा मीठा सा लगता है, टेस्ट ही नहीं बनता। तो ये चीजें बिल्कुल, जब बच्चों को ला के देते हैं नाश्ता, बच्चे कहते हैं हमने तो नहीं खाना, और ऊपर से वो लकड़ी का बना होता था, लकड़ी के चूल्हे पे, तो कहते हमने नहीं खाना। फिर मैं ना किसी घर जाके एक अंडा लेके उनसे फ्राई करके इनको बना के देती, हतीम को फीड रहता है, कहती मैंने तो नहीं पीना, ये तो मुझे स्मेल आती है। उनसे ना फिर मैं इतनी मुश्किल से दूध लेती, वेट करती इतनी देर जब तक दूध ना हो, तो किसी के घर जाके फिर मैं ना फीडर बॉयल करके, दूध बॉयल करके इसको देती, तो फिर जाके ये पीती। मुझे तब तक सुकून मिला जब तक मेरे बच्चे भूखे रहते। तो इस तरह हमारे साथ होता रहा, बस हमें ये चीजें बड़ी परेशान करती रही। तो बाकी शादी अच्छी थी, गुजर गई, अच्छी गुजरी। वलीमा जो था फैंटास्टिक था, इतना आलीशान उन्होंने वलीमा किया ना, कमाल कर दिया। मेन्यू बहुत अच्छा था, अरेंजमेंट बहुत अच्छी थी, तो हॉल भी अच्छा बुक करवाया हुआ था, सब कुछ अच्छा था, वलीमा बहुत अच्छा था। बाकी खाना तो अच्छा ही था। असावर की फेवरेट आइसक्रीम थी और असावर ने फिर खाई आइसक्रीम, खाना नहीं खाया। तो मैंने इसे कहा, मैंने कहा खाना खा रहा लगी, मैंने घर जाके मुझे फिर कहोगे मुझे भूख लगी है, तो नहीं खाना नहीं खाया, आइसक्रीम में लगी रही, आइसक्रीम में लगी, इतनी आइसक्रीम खाई, और मैंने भी खाई, और मेरा इतना गला खराब हो गया, यहाँ पे दर्द हो रहा है गले में। एक मैंने नहा लिया, नहा के मैं बाहर निकल गई, पैदल चल के गई, हवा आ लगी है मेरे सर में, उनके घर में मुझे इतनी खांसी आई जा रही थी। तो अब मैं आई हूँ घर में, उन्होंने मुझे चाय का एक कप भी पिलाया मेरे दोस्त से। मैंने कहा रहने दे, बहुत की घर है, बंदा अच्छा नहीं लगता चाय पीता हुआ, लेकिन नहीं, उनसे मुझे बुलाया। इतनी मेरी दोस्त परेशान, बेचारी अकेली रह गई। वही हुआ जो मैं कह रही थी कि एक बहन और एक भाई वैसे बेचारे रह गए। कहती मेरी मम्मा मेरी साथी थी, तो अब मैं अकेली कैसे गुजारूंगी, मैं चक्कर लगा लिया करने। मैंने कहा चक्कर में तो लगा लिया करूंगी कभी कभार, लेकिन आपको पता है घरों में टाइम कहाँ मिलता है, बंदा बड़ी मुश्किल से अपने काम ही करता है, घर से निकलना इतना मुश्किल हो जाता है। माशाल्लाह बच्चे हैं, काम करने होते हैं सारा दिन बच्चों के, अपने घर के, तो किसी के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। तो मैंने कहा फिर भी मैं कभी कभार चक्कर लगा लिया करूंगी। बहुत परेशान थी, बहुत रो रही थी, बहुत ज्यादा रो रही थी। जाहिर है एक उसकी मदर थी, एक वो थी, और एक उसका भाई था, तीन ही तो थे वो लोग। तो कहती हमें आपकी इतनी जरूरत रही, हमने ना दुआ करवानी थी, हमें कोई औरत नहीं मिल रही थी, तो हमने कहा कि ना होती तो वो बुला लेती किसी को। तो मैंने कहा मैं तो थी नहीं, आपको पता है आज कुर्बानी भी हो गई ना, कल 4:30 बजे जनाजा था, आज कुर्बानी भी कर दी है, मेहमान भी सारे चले गए थे, बस एक उनकी खाला थी जो कराची से आई थी, वही बैठी थी, बाकी सब चले गए थे। तो इस तरह मेरी दोस्त के साथ हुआ, और बस दुआ करेंगे अल्लाह ताला चलो उनकी शादी करवा दे किसी न किसी तरह, उसका अपना घर बन जाए। एजेड हो गई है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला के घर में देर है अंधेर तो नहीं है, अल्लाह ताला के फैसले बेहतर होते हैं। तो मेरी तो दुआ है कि चलो उसकी शादी हो जाए, उसका अपना घर बन जाए, एटलीस्ट एक बच्चा भी हो तो बंदा उसके साथ जिंदगी गुजार लेता है। मेरे बच्चे हैं, मैं इतना बिजी रहती हूँ अपने बच्चों के साथ, इतना बिजी रहती हूँ, इतनी अटैच रहती हूँ, मेरे बच्चे एक मिनट मुझसे दूर नहीं होते, और इतना मुझसे प्यार करते हैं, हद से ज्यादा प्यार करते हैं, और मैं भी उनसे हद से ज्यादा प्यार करती हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बातें और भी बहुत ज्यादा बातें हैं, लेकिन फिर कभी करूंगी।
आज के लिए इतने काफी है। चावल भी बन चुके हैं, सावर को नींद भी आ रही थी, तो अब मैं इसको खिला के सुलाती हूँ। तो ये देखें, ये हमारे रायता बन गया है, और ये सावर के लिए मैंने बगैर उसके चटनी के दही निकाल लिया है। और ये सावर का फेवरेट वो है केचप, जो इसे चावल के साथ लाजमी खाना होता है। तो ये देखें, अब मैं दम उतारने लगी। चलो आप बोलो। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। आज 50 मिलियन करने के लिए अल्लाह को लाइक करें। ये देखें व्यूअर्स, मैंने बनाया है चिकन राइस। आपको पता है आपकी बहन चावल जो है वो जबरदस्त बनाती है, इसलिए तो किसी के पसंद नहीं आते। तो माशाल्लाह खुद इतने अच्छे बना लेते हैं, क्यों किसी के पसंद करें हैं, फिर खुद बना के देते हैं अपने बच्चों को अपनी पसंद के। तो माशाल्लाह मेरे अच्छे से राइस जो है वो तैयार हो गए हैं। अब हम जी खाने लगे। अगर किसी ने खाने हो तो मोस्ट वेलकम आ जाए। हमारे चावल बहुत ज्यादा होते हैं, आपको पता है हम चावल तो यूसी से नहीं बनाते, चावल बहुत ज्यादा बनाते हैं। तो ये देखें, ये कैसे मलंग बन के फिर रहा है। इसका ये टीम का यूनिफॉर्म था एमजीएस का, इसको बहुत ज्यादा पसंद है। अल्लाह हाफिज।